भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो 2019 में जम्मू और कश्मीर जब दो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बांटे गए तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपका बन गया है लद्दाख। अगला प्रश्न था, भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 25। अगला है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारत में पहला आम चुनाव हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1951 में। अगला प्रश्न है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर 2005 से। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार वर्ष 2022 के लिए भारतीय पासपोर्ट की रैंक कितनी है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो 87 होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन 87 कहीं ऑप्शन में नहीं है तो 86 मारेंगे, ठीक है, 86। लेकिन जो एक्यूरेट जो डाटा है वो आपका 87 है। जो भारत की रैंक है वो 87वीं रैंक है। अगला प्रश्न है, भारत का ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का पहला निर्यात किस देश के साथ निर्धारित है? तो इसका राइट आंसर होगा फिलीपींस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रोजर बिन्नी को। अगला प्रश्न है, डॉक्टर न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ को भारत के चौथे मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में। अगला प्रश्न था, ग्लोबल हंगर इंडेक्स से 2022 में भारत की रैंक कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 107वीं रैंक है भारत की, ठीक है। भारत में स्थापित विश्वविद्यालय, लेकिन आप अगर यहाँ देखेंगे इंग्लिश वर्जन इसका, तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज्ड इन इंडिया, यानी यहाँ पे फर्स्ट यूनिवर्सिटी की बात की गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता यूनिवर्सिटी, क्योंकि कलकत्ता यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है 1857 में हुई थी, ठीक। वहीं बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1922 में। मद्रास की बात करें तो मद्रास यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1857 में, और बनारस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1916 में। तो यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे कलकत्ता और मद्रास दोनों की स्थापना 1857 में हुई है, लेकिन यहाँ पे डेट का फ़र्क है, ठीक है। यहाँ पर जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना 24 जनवरी को हुई थी, 24 जनवरी 1857 को, जबकि मद्रास यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है वो 5 सितंबर को हुई थी, ठीक। तो यहाँ पे डेट का अंतर है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर ए मद्रास यूनिवर्सिटी नहीं होगा। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा शहर, यहाँ पर राज्य का नाम नहीं पूछा गया है, यहाँ पर शहर का नाम पूछा गया है। तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जो शहर है वो है आपका मुंबई। अगर यहाँ पे राज्य पूछा गया होता तो सबसे बड़ा राज्य जो आपका है वो उत्तर प्रदेश है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा शहर पूछा गया है, तो सबसे बड़ा शहर आपका मुंबई, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला किस शहर में नहीं लगाया जा सकता है या नहीं लगता है? ठीक है, तो कुंभ मेला टोटल 4 शहरों में लगते हैं, जिसमें आपका प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यानी उज्जैन में लगता है, नासिक में लगता है, हरिद्वार में लगता है, और इसके अलावा प्रयागराज इलाहाबाद में लगता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वाराणसी, क्योंकि बनारस में नहीं लगता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 940। अगला प्रश्न था, यानी 88वां प्रश्न, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दादा भाई नौरोजी। 1892 में, ठीक है, 1892 में लिबरल पार्टी से ये सांसद चुने गए थे। अगला प्रश्न था, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सोवियत संघ रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विक्रम साराभाई, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन था, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय स्थित है बेंगलोर में। नेक्स्ट था, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी परम 8000 को। नेक्स्ट था, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूरी तरह से भारत के भीतर बहती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गंगा। अगला प्रश्न है,
टक्कर रोधी प्रणाली कवच किन भारतीय वाहनों के लिए विकसित की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रेन के लिए। अगला था, किस टीम ने एशिया कप 2022 क्रिकेट टूर्नामेंट जीता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, श्रीलंका। अगला था, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। अगला था कि इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एस सोमनाथ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उर्जित पटेल को इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द हेग में। अगला था, विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 जून। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, लगभग सबने किया होगा। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लखीमपुर खीरी। अगला था, उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या है 75, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला था, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला है, मानव त्वचा पर सामान्य पीएच स्तर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4.7। किस ग्रह को भोर का तारा और सांझ का तारा कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र को भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है। अगला था, किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल का जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है। अगला था, भारत द्वारा 18 मई 1974 को पोखरण यानी राजस्थान में किए गए पहले परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। T20 विश्व कप 2022 का फाइनल किस टीम ने जीता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड ने। अगला है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीटी उषा। अगला प्रश्न था, गांठदार चर्म रोग किसका संक्रामक विषाणुजनित रोग है? तो ऑप्शन नंबर ए, मवेशी होगा इसका राइट आंसर। अगला था, रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले इतिहास के दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेरी शॉर्टलेस। अगला था, सितंबर 2022 में किसे भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर वेंकटरमणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज। अगला प्रश्न था, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन जिसे ओपेक कहते हैं, इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1960 में। अगला प्रश्न है, किस राज्य के दोनों सदनों में सर्वाधिक प्रतिनिधि हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, योजना आयोग। यहाँ पर योजना आयोग की जगह होना चाहिए था नीति आयोग, क्योंकि योजना आयोग का नाम बदलकर 2014 में नीति आयोग कर दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्मृति मंधाना ने। अगला था, समानता की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है, यानी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का जो उद्घाटन है वो कहाँ पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में। अगला है, कौन सा देश शीतकालीन ओलंपिक 2022 की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना, और ये हो चुका है और बीजिंग में। नेक्स्ट है, 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। अगला है, वर्ष 2022 का एबेल पुरस्कार किसने जीता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेनिस पॉर्नेल सुलिवान ने। अगला प्रश्न है, ग्लूकोमीटर रक्त शर्करा से संबंधित है, तो रक्तदाब मापी जो है आपका ये रक्तचाप से संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति पद की रिक्ति की अवधि के भीतर भरी जानी चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा 6 महीने के अंदर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, भारत का निर्वाचन आयोग किस वर्ष में 3 सदस्यीय आयोग बना? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1993।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो अध्यक्ष सहित कुल सदस्य थे 7, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के सौर विकिरण से सन स्क्रीन त्वचा की रक्षा करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों से। अगला प्रश्न था, ऑस्कर 2022 में अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी विल स्मिथ ने। अगला प्रश्न था, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस कौन सी बन गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंडिगो। अगला प्रश्न है, मई 2022 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा राजीव कुमार को। अगला प्रश्न था, फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल का फाइनल किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राफेल नडाल ने। अगला था, द्रौपदी मुर्मू को भारत के चौथे राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 15वें राष्ट्रपति के रूप में। 45वां प्रश्न है, संविधान के किस भाग में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के तहत। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के तहत प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 550। 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, तो टोटल होता है 552, लेकिन 550 प्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्य होते हैं और 2 मनोनीत। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 550 होगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एस जे कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 105, यानी कि 2021 तक, ठीक है, संविधान लागू होने के बाद 2021 तक कुल 105 बार संशोधन किया जा चुका है। काव्य छंद से संबंधित है तो दर्शन सिद्धांत से, ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है तो भूकंप विज्ञान भूकंप से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, भारत के क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य आपका है राजस्थान। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगला प्रश्न था, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करती है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न था, कौन सा देशांतरीय भारतीय मानक समय निर्धारित करती है? तो 82.5 डिग्री ईस्ट जो देशांतर रेखा है, किसी को भारतीय मानक समय रेखा माना गया है। अगला प्रश्न था, कौन सा राज्य भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के कितने प्रमुख अंग हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6, यानी 6 प्रमुख अंग हैं संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 42वें संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मौलिक कर्तव्य से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किस अधिकार पे संविधान के हृदय और आत्मा की टिप्पणी की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार।